अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आपसे आज बड़ी दिलचस्प जो है एक चीज़ शेयर करनी है और उस पर बात करनी है। लेकिन पहले मेरी दरख्वास्त है कि मौसम बदल रहा है, मुल्क भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे बारिशें शुरू हो गई हैं, तो अपना और ख़ुसूसन अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये बदलते मौसम में थोड़ी सी बदएहतियाती जो है वो नुकसानदेह साबित होती है, और दरख्वास्त ये है कि उन लोगों का ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखें जिनके सर पे साहिबान नहीं है। बारिशें, सर्दी, फुटपाथ, अल्लाह ताला खुश होता है उन लोगों पे जो नीचे लोगों को खुश रखते हैं। आज मेरी जो गुफ्तगू है आपसे वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लंदन में उन्होंने 4-5 रोज़ क़याम किया और कहा यह जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से, अपने पार्टी कायद से मशवरा किया आर्मी चीफ के हवाले से कि नेक्स्ट कौन होगा। वज़ीर आज़म है, उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात जो है दो चीज़ कि जिससे वो मशवरा कर रहे हैं और जो खुद जो वज़ीर आज़म साहब हैं और उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि जी अभी ज़रा वो देख रहे हैं और यूँ कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाके इस्टेब्लिशमेंट के पैर पकड़ता हो और उनसे अपने केसेस ख़त्म करवाने की दुहाइयाँ देता हो और जोड़ तोड़ का मास्टर हो, और वो उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत हो सकती है कि वो अपनी मर्ज़ी करे कि जी मेरी मर्ज़ी से मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मैं ये करूँगा। और दूसरी तरफ जो उनका भाई है जो मुल्क से बाहर बाहर फ़रार हुआ है और वो पाकिस्तान आने के लिए मुक़्तदर क़ुव्वतों के पैर पकड़ रहा है, उनको बहुत सारी ऑफ़र्स दे रहा है, उनकी बहुत सारे काम करके दे दिए उसने, उनके जो वो कह रहे हैं वो कर रहा है। वो अपोज़ कर सकता है, वो तय कर सकता है कि जी मैंने तय करना है कि मेरा मशवरा होगा कि जी आर्मी चीफ़ कौन है। इससे बड़ा लतीफ़ा कोई हो सकता है? यही तो वो जुमला परफेक्टली फिट होता है जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। तो आपको चूज़ करने का इंतखाब किसने दे दिया भाई मौका? या आप कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद जिनके लिए आप ये दावा कर रहे हैं उनकी मरहूने मिन्नत हैं, उनके बगैर आप एक कदम नहीं चल सकते। तो आप कैसे, कि ये तो ऐसे ही है जैसे मैं अपने मालिक के मुतालिक ये कहूँ कि मैं फ़ैसला करूँगा कि मालिक ने आज कैसे रंग के कपड़े पहनने। भाई मालिक मालिक होता है। और इसमें इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इदारों और कुछ ओहदों को नॉन कंट्रोवर्शियल रहने दें और उनको इतना ना कंट्रोवर्शियल करें कि वो एक मजाक बन के रह जाए। पाकिस्तान आर्मी हमारी तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, सरहदों की वो मुहाफ़िज़ है, और उसके जो ऑफिसर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, जो जनरल्स बनते हैं, वो एक लंबे प्रोसेस से जाके बनते हैं। ये कोई 1-2 दिन की खेल नहीं होती, ये दहाइयों की खेल होती है, जिसके बाद जाके चंद लोग ऊपर आते हैं। वो भी वो होते हैं जो पूरी तरह कैपेबल होते हैं, पूरी तरह प्रोफेशनल होते हैं, पूरी तरह फिट होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। अब उनके हवाले से एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसको पूरी दुनिया को पता हो कि इसे थाली में रख के एक खैरात की तरह इक़्तिदार दिया गया और उसके बदले उसने जो गालियाँ खानी थी इमरान खान ने वो खाई, और एक ऐसा आदमी जो डील करके, मिन्नतें करके, जोड़ तोड़ करके मुल्क से बाहर गया और जिसे अदालतों ने सर्टिफाइड झूठा करार दिया, और वो अब ये फ़ैसला करेगा मुल्क की तकदीर का, या आसिफ अली ज़रदारी मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करेंगे कि हमारा आर्मी चीफ कौन होगा। तो खुदारा इस ओहदे को कंट्रोवर्शियल ना करें। इसको प्रोसेस के तहत पाक आर्मी में बहुत क्लैरिटी है और चीज़ें बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट है। हमारा हीरो होता है जो हमारी आर्मी होती है, तो उसको कंट्रोवर्शियल करने के बजाय उसको एक प्रोसेस से इतना शोर करना, हाइप देना, उसको पॉलिटिसाइज करना, उसे मीडिया में शोर करना, इससे किसी की हम कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। बेहतर ये होगा कि इन चीज़ों को एक जो नेचुरल प्रोसेस है उसके तहत होने दें, और बजाय इसके कि हम मशवरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो भाई तुम क्या सकते हो? मशवरा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र। अस्सलाम वालेकुम।